This channel features horror stories that may include graphic violence, disturbing imagery, and mature themes. Viewer discretion is strongly advised. इस चैनल में डरावनी कहानियां हैं जिनमें ग्राफिक हिंसा, परेशान करने वाली कल्पना और परिपक्व विषय शामिल हो सकते हैं। दर्शकों के विवेक की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। हवेली अकेली खड़ी थी, टूटी फूटी जैसे कोई भूला हुआ इतिहास। महेंद्रगढ़ के गांव पे जैसे ऊपर से देख रही थी, ये जगह थी सिर्फ फुसफुसाहटों की, डरावनी कहानियां जो लोग धीमे स्वर में सुनाते थे। लोगों का कहना था इसका अतीत बहुत ही खौफनाक है। एक परिवार का कत्लेआम हुआ था इसकी दीवारों के भीतर। उनकी आत्माएं, कहते हैं, हवेली में कैद हो गईं हमेशा के लिए। हवेली के आसपास की हवा हमेशा भारी रहती थी, एक अनदेखे डर से भरी हुई। दीवारों पर चढ़ी हुई बेलें मानो कंकाल की उंगलियां टूटते हुए दीवारों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। खिड़कियां अंधेरी और खाली ऐसे घूरती थीं जैसे किसी भयानक दानव की आंखें हों। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली में घुसने की तो बात ही दूर थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां दहशत का राज था। एक रात दोस्तों का एक ग्रुप जवानी के जोश में इन कहानियों को चुनौती देने का फैसला करता है। वो हवेली की तरफ खींचे चले आते हैं जैसे पतंगें जलती हुई लौ की तरफ। वो कहानियों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं। रात के सन्नाटे में उनकी हंसी गूंजती है, उस भयानक खामोशी के बिल्कुल विपरीत जो हमेशा हवेली को ढके रहती थी। जैसे ही वो दहलीज पार करते हैं, हवा बर्फीली हो जाती है। डर का एक एहसास उन पर छा जाता है। उनकी हंसी उनके गले में ही घुट जाती है। भारी हवा मानो उन पर दबाव डाल रही थी, उनकी सांसें छीन रही थी। बस उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी, एक बेचैन लय जो उनके अंदर बढ़ती बेचैनी को दर्शा रही थी। एक धीमी सी आवाज मानो हवेली की दीवारों से ही आ रही हो। परछाइयां उनकी आंखों के सामने नाच रही थी। फुसफुसाहट धीमी और ठंडी उनके आसपास लिपटने लगी। एक अजीब सी गंध, धातु जैसी और चिपचिपी, उनकी नाक में भर गई। वो आगे बढ़ते रहे, हवेली के अंधेरे दिल में। उनके कदमों की आवाज उस भयानक खामोशी में गूंज रही थी। हर कदम उन्हें अज्ञात के करीब ले जा रहा था। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। ग्रुप में से एक लड़की दहशत से जमी हुई थी। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसने कांपते हुए उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया। कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा था पर मौजूद जरूर था, कुछ बुरा। ग्रुप पीछे मुड़ा। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। हवा में एक अदृश्य ऊर्जा कड़क रही थी। परछाइयां मुड़ने और टेढ़ी होने लगीं, डरावने रूप ले रही थी। फिर अचानक जिस तरह शुरू हुआ था, खौफ गायब हो गया। वो अनदेखी मौजूदगी चली गई। पीछे छूट गया एक भयानक सन्नाटा। अपने डर से बाहर निकलते हुए दोस्त हवेली के प्रवेश द्वार की ओर भागे। वो रात में बाहर आ गए, हवेली की दहशत से बचने के लिए बेताब। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। आंगन में पड़ा हुआ चांद की भयानक रोशनी में नहाया हुआ उनकी दोस्त का शरीर था। उसकी आंखें खाली आसमान को देख रही थीं। उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई थी।